नमस्कार, आप देख रहे हैं एच.आर. भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निरूपा अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कानपुर में पथ विक्रेताओं के लिए नए विक्रय क्षेत्र की मंजूरी। कानपुर नगर निगम की बैठक में शहर के विभिन्न जोनों में पथ विक्रेताओं के लिए नए विक्रय क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। जोन 5 सीटीआई पुल के नीचे लखनऊ नगर की तर्ज पर विक्रय क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है। जोन 6 गुरुदेव चौराहे पर पॉलिटेक्निक की दीवार के पास विक्रय क्षेत्र की अनुमति दी गई है। जोन 4 जेके मंदिर के निकट सिंचाई विभाग की रिक्त भूमि व आर्या नगर में पुरानी सब्जी मंडी में भी नए विक्रय क्षेत्र बनाने की योजना। जोन 5 बर्रा 8 व जूही क्षेत्र में पुनः विक्रय क्षेत्र की स्थापना की सिफारिश। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण, लॉटरी परिणामों के क्रियान्वयन और अवैध कब्जों को हटाने के लिए सख्त कार्रवाई होगी। नगर निगम कानपुर एवं पुलिस मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजीकृत विक्रेताओं को ही निर्धारित स्थानों पर बैठने की अनुमति मिले। क्या मांग है आपकी और क्या 2025 की नवनिर्मित कमेटी है, पथ विक्रेता समिति 2025, जो कमेटी का गठन हुआ। आज उसकी पहली बैठक थी और ये जो पहली बैठक हुई है, आज ही शायद अवनीश अवस्थी जी आए हुए हैं कानपुर शहर में। उपापोह की स्थिति की बैठक नहीं होगी, लेकिन ये हमारे जो प्रभारी जी हैं बेंडिंग जोन के, इनकी कृपा है कि ये बैठक हो जा रही है। मेरा तो कोई बात नहीं बैठक हो या ना हो, लेकिन अपने पे दुकान छोड़ के वेंडर्स आए ना, इनको बैठक का देखिए नियम, अगर नियम देखिए तो साल में 4 बैठक होनी चाहिए, लेकिन ये नगर निगम का है, नहीं करती। ये मेरी शिकने नहीं, तो अभी नई कमेटी गठित हुई ना, 22 में खत्म हो गई। 22 के बाद 23-24 निकल गया, 25 में ये टीबीसी का गठन हुआ। इसमें भी अभी 2 पार्षद का चुनाव नहीं हुआ। क्यों प्रभा जी? अच्छा, उसी में आए। तो कल ये कमी कहा जा रहा था कि नहीं आए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आ गए, देखिए पार्षद जी भी आ गए। अब तो पूरा परिवार बैठा है टाउन मंडी कमेटी का, जिसमें आपको पता है 60-40 का रेशियो है। 60 अधिकारी होते, 40 हम पथ विक्रेता है। हमारी 2 मांगे हैं। 2025 की नई कमेटी गठित हुई। सबसे पहला पॉइंट है सर्वे। ये 2025 की कमेटी है नई, ये सारे पदाधिकारी बैठे हैं। पहले सर्वे के बाद जब तक सर्वे पूरा ना हो जाए दुकानदार हटाए नहीं जाएंगे। ये नियम है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है। तीसरी बात है कि सर्वे के बीच में जो कानपुर में वेंडर्स नहीं रहे, खत्म हो गए, मर गए, या जो नए आए, जैसे ये लड़की नहीं है, ये अपना फॉर्म भर के दे सकती है कि हमको पथ विक्रेता बनाया जाए। ये नियम है। इसी के तहत हम लोग 2017 की कमेटी को लेके बात कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि नगर निगम पिछला जो हो गया, पिछले में जो मुद्दे नहीं सॉल्व हुए, जैसे परेड का, वो हमने पुनः उठाया है। साहब ने कहा है कि फाइल देखेंगे। परेड का जुनून मुद्दा है, नहीं कहीं उठेगा, नहीं होगा। 19 से लेकर आज 6 साल हो गया परेड वाले प्रसिद्ध हैं। ये मांग कर रही हैं कि बुलडोजर न चलाया जाए, लोगों को न हटाया जाए, इसके बाद भी नगर निगम हटा रहा, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें यही कहेंगे कि टकराव नहीं चाहते, ना चाहते हुए टकराव होगा। कितने लोगों की कमेटी आज? कमेटी 36 लोगों की है। 36 में मेजॉरिटी 18 हमारा स्ट्रीट वेंडर है, बाकी अधिकारी हैं टीबीसी के। इसमें और भी श्रमिक भारती अवार्ड के भी 2-2 लोग हैं, हमारे हिंद महिला के हैं, बाकी और देखिए इसमें वोटिंग पावर इन्हीं के पास है, पथ विक्रेता के पास, जो 40% है, जो रेली में रेडी पटरी दुकानदार है। तो जो हमने मेन मांग रखा है पराग के दुकानदार जो बैठे उनको वहाँ बैठाया जाए भाई, ताकि मेरा उद्देश्य है नगर निगम को रेवेन्यू आना चाहिए, पथ विक्रेताओं से रेवेन्यू आना चाहिए। और कम से कम आज की मीटिंग में मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सर जल्दी कम से कम 10 से 20 वेंडिंग जोन तो बनाए ही जाए। कानपुर की जनता को 60,000 स्ट्रीट वेंडर को देखते हुए 20 वेंडिंग जोन होना चाहिए। और जो 3 वेंडिंग जोन बन चुके हैं जोन 5 में, गुजैनी, पराग, ये वेंडिंग जोन क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? कहीं ना कहीं जोनल की भी निष्क्रियता है, जोनल भी काम नहीं कर रहा है। ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगी। अगर जोन में 1 में शिकायत है तो उसके जिम्मेदार जोन 1 के जोनल अधिकारी हैं। अगर जोन 5 में शिकायत है, नगर निगम तो मेजॉरिटी है, पूरे कानपुर का परिवार का मुखिया है, लेकिन जोन वाइज समस्या होनी चाहिए। तीसरी बात और नोट करिए आप, संजय वन अवैध बना है, उसको निरस्त करने की टीबीसी ने जोरदार मांग रखी है। अगर ये नहीं होता है
तो हम लोग 100% पहुंच जाएंगे। हमने बाकायदा दुकानें सजा रखी, आप कहती हैं अवैध बना। अवैध बना, मैंने पॉइंट बता दिए। अगर आज ये 8 मई 2025 को टीबीसी बनी तो 8 मई 2030 को टीबीसी 5 साल बाद खत्म होगी। आज के बाद डिसीजन नहीं ले सकती। पहली बैठक संजय वन का मीटिंग डेट निकलने के बाद बैठक हुई है। क्यों बैठक हुई है, किसके दबाव में हुई, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन अवैध हुई है। आप उसी को वैध कर दो ना। अवैध का मतलब मैं वेंडर्स के पेट में नहीं लात माना है, उन्हीं को वेंडिंग सर्टिफिकेट दे दीजिए, बैठा दीजिए, उनको पर्चे पर दे दीजिए और रेवेन्यू नगर निगम में जमा करिए। और टीबीसी में तय होता है, अगर वेंडिंग जोन बना है तो 200, 150 एरिया वाइज, वीआईपी एरिया तो स्टैंडर्ड रेवेन्यू, अगर वीआईपी एरिया नहीं तो बर्रा दबौली में कम हम लोग लगाते हैं उसका जो टीबीसी में पास होता है, वो किया जाता है। ये होना चाहिए। ये बड़े अफसोस की बात है, कानपुर में एक भी वेंडिंग जोन मॉडल बाजार नहीं बना है। अनीता भटनागर जैन का बहुत इच्छा थी, डूडा के परियोजना अधिकारी। बने रहिए HR भारत टाइम्स के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं खबरें निडरता के साथ।